दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उस सुपरस्टार की जो अपने चार्म, एक्टिंग और पर्सनालिटी से दुनिया भर में करोड़ों फैंस का दिल जीत चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यांग यांग की, जिनका नाम सुनते ही चाइनीज ड्रामास के गोल्डन ईरा की याद आती है। रोमांटिक स्टोरीज का वो चार्म याद आता है जिसने उन्हें सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा स्टार बना दिया। यांग यांग का नाम चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उस जनरेशन का हिस्सा है जिसने इसी ड्रामास को इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी दिलाए और उन्हें ग्लोबल हाल्यू वेव का हिस्सा बना दिया। चलिए आज हम आपको उनकी पूरी जर्नी सुनाते हैं कि कैसे शंघाई का एक सिंपल बॉय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बना और कैसे उन्होंने अपने करियर में स्ट्रगल, कंट्रोवर्सीज और अचीवमेंट्स को बैलेंस किया। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। यांग यांग का जन्म 9 सितंबर 1991 को शंघाई, चाइना में हुआ। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट आर्ट्स और परफॉर्मेंस में था। उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। यांग यांग ने बचपन से ही डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी और यही क्वालिटीज बाद में उनके एक्टिंग करियर में काम आईं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यांग यांग इनिशियली मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर्ट एकेडमी में पढ़ाई करते थे, जहां उन्होंने डांस और परफॉर्मेंस आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन किया। ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई क्योंकि डांस और स्टेज डिसिप्लिन ने उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को शेप किया और एक्टिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। उनकी एक्टिंग जर्नी ऑफिशियली 2010 में शुरू हुई जब उन्होंने हिस्टोरिकल ड्रामा द ड्रीम ऑफ रेड मैंशंस में जिया बायू का रोल निभाया। यह उनका डेब्यू था और इमेजिन कीजिए कि पहले ही प्रोजेक्ट में उन्हें एक लीड रोल मिला। ये शो चाइनीज लिटरेचर के सबसे फेमस क्लासिक नॉवल पर बेस्ड था और इसमें काम करना किसी भी नए एक्टर के लिए ड्रीम डेब्यू जैसा था। यांग यांग ने इस रोल में इतनी सिंसियरिटी दिखाई कि क्रिटिक्स और ऑडियंस ने उनके परफॉर्मेंस को नोट किया। ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक्टिंग करियर का पहला कदम था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2015 में आया उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, रोमांटिक यूथ ड्रामा द लेफ्ट ईयर। इसमें यांग यांग ने जू ही का रोल निभाया और यह फिल्म कमर्शियली सुपरहिट हुई। इसी साल उन्होंने वेब ड्रामा लव ओ टू ओ में सियो नई का रोल निभाया और इस ड्रामा ने उनकी पॉपुलैरिटी को आसमान पर पहुंचा दिया। लव ओ 2 सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी रिकॉर्ड तोड़ हिट हुआ। साउथ कोरिया से लेकर फिलीपींस और यहां तक कि मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका तक इस ड्रामा को पसंद किया गया। यांग यांग के कूल, इंटेलिजेंट और चार्मिंग कैरेक्टर ने उन्हें ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब यांग यांग सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि आइडल बन गए। 2016 में उनकी पॉपुलैरिटी को एक और बूस्ट मिला जब उन्हें रियो ओलंपिक्स के लिए चाइना का पहला ओलंपिक टॉर्च बेयरर चुना गया। यह एक बहुत बड़ा ऑनर था क्योंकि ओलंपिक टॉर्च कैरी करना सिर्फ उन पर्सनालिटीज को मिलता है जो अपने देश को रिप्रेजेंट करने के काबिल माने जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक एक्टर का नाम स्पोर्ट्स और नेशनल प्राइड के साथ जुड़ना। ये यांग यांग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट था। इसी साल उनका चेहरा चाइना पोस्ट की पोस्टेज स्टैम्प पर भी आया। यह होना बहुत रेयर है और इसने यांग यांग की सेलिब्रिटी स्टेटस को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। 2017 से 2018 का समय यांग यांग के लिए बहुत क्रूशियल रहा। उन्होंने रोमांटिक फिल्म्स और ड्रामास में काम किया, लेकिन साथ ही एक्शन और फैंटेसी रोल्स की तरफ भी मूव किया। 2017 में उनकी फैंटेसी रोमांस फिल्म वंस अपॉन अ टाइम आई, जिसमें उन्होंने ये हुआ का रोल निभाया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। यहाँ उनकी केमिस्ट्री लियू याइफाई के साथ बहुत पसंद की गई। ये पीरियड यांग यांग के लिए एक्सपेरिमेंटेशन का था, जहां उन्होंने डाइवर्स रोल्स को एक्सप्लोर किया ताकि उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो की इमेज तक लिमिटेड न कर दिया जाए। 2019 में उनका एक और माइलस्टोन आया जब उन्होंने स्पोर्ट्स आधारित ड्रामा द किंग्स एवटार में ये जू का रोल निभाया। ये ड्रामा एक पॉपुलर वेब नॉवल पर बेस्ड था और इसमें यांग यांग ने एक प्रोफेशनल गेमर का कैरेक्टर प्ले किया। इस रोल के लिए उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, गेमिंग टेक्निक्स और टेक्निकल डायलॉग्स को मास्टर किया और उनके रियलिस्टिक परफॉर्मेंस ने इस ड्रामा को एक कल्ट हिट बना दिया। इस ड्रामा ने उनकी वर्सेटिलिटी प्रूव की और ये दिखाया कि यांग यांग सिर्फ रोमांस या फैंटेसी तक लिमिटेड नहीं बल्कि मॉडर्न, यूथ सेंट्रिक और टेक्निकल रोल्स भी कर सकते हैं। 2020 में वर्ल्ड पैंडेमिक के बीच भी यांग यांग एक्टिव रहे। उनकी ड्रामास की पॉपुलैरिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ी और उन्होंने वेबो, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने फैंस से जुड़ना जारी रखा। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि उनके नाम का हैशटैग हर साल बिलियंस में व्यूज क्रॉस करता है। फोर्ब्स चाइना ने उन्हें लगातार अपनी सेलिब्रिटी लिस्ट में टॉप पोजीशंस पर रैंक किया और उन्हें 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में भी शामिल किया गया। 2021 में उनका करियर एक और हाई पॉइंट पर पहुंचा जब उन्होंने मिलिट्री ड्रामा ग्लोरी ऑफ स्पेशल फोर्सेस में यांग यांग ने स्पेशल फोर्सेस सोल्जर का रोल निभाया। ये रोल उनके लिए पर्सनल लेवल पर भी चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें फिजिकल ट्रेनिंग,
आर्मी डिसिप्लिन और रियल एक्शन स्टंट्स की जरूरत थी। यांग यांग ने इस रोल के लिए खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया, कई महीनों तक मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग ली और अपने डेडिकेशन से प्रूव किया कि वो सिर्फ एक हैंडसम आइडल नहीं बल्कि हार्डकोर रोल्स निभाने वाले सीरियस एक्टर भी हैं। इस ड्रामा ने उन्हें नए ऑडियंस तक पहुंचाया और उनकी इमेज को एक स्ट्रॉन्ग और वर्सेटाइल एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया। 2021-22 का सबसे बड़ा हाईलाइट बना उनका रोमांटिक ड्रामा यू आर माई ग्लोरी, जिसमें उनके ऑपोजिट दिलराबा दिलमुरद थी। ये ड्रामा एक टॉप ट्रेंडिंग रोमांटिक सीरीज बना। इसमें यांग यांग ने गुयू नामक एरोस्पेस इंजीनियर और स्पोर्ट्स गेमर का रोल निभाया। उनकी और दिलराबा की केमिस्ट्री को ऑडियंसेस ने इतना पसंद किया कि यह पेयर पूरे एशिया में सबसे पॉपुलर कपल बन गया। यू आर माई ग्लोरी ने यांग यांग को इंटरनेशनल लेवल पर और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया और फैंस ने उन्हें रोमांस का अल्टीमेट किंग कह दिया। 2022 और 2023 में यांग यांग ने मल्टीपल एंडोर्समेंट्स और ब्रांड कोलैबोरेशंस किए। डिओ, मॉन्ट ब्लैंक, पेप्सी और कई लग्जरी ब्रांड्स ने उन्हें एम्बेसडर बनाया। उनकी कमर्शियल वैल्यू इतनी हाई हो गई कि रिपोर्ट्स के अनुसार वो चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप पेड एक्टर्स में से एक हैं। उनकी हर एक पब्लिक अपीयरेंस ट्रेंडिंग न्यूज़ बनती है। वो फोर्ब्स चाइनाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी लिस्ट में लगातार जगह बनाए हुए हैं और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार ऊपर ही गया है। यांग यांग का करियर सिर्फ ग्लैमर तक लिमिटेड नहीं, उन्होंने कई बार चैरिटी और फिलैंथ्रोपी में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स और मेडिकल डोनेशंस में एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है। उनके फैंस भी उनकी इस हैबिट से इंस्पायर होकर उनके नाम से चैरिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये दिखाता है कि यांग यांग सिर्फ स्क्रीन पर ही हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। 2024 में यांग यांग ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया, फायरवर्क्स ऑफ माई हार्ट, और साथ ही उनका नाम द किंग्स एवाटार सीजन 2 और एक नए हिस्टोरिकल एपिक द इमॉर्टल पाथ से भी जुड़ा। फैंस ईगरली उनके इन प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यांग यांग अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां उनके हर प्रोजेक्ट से इंडस्ट्री को उम्मीद होती है कि वो रिकॉर्ड्स बनाएगा। उनकी एक्टिंग, लुक्स और प्रोफेशनलिज्म ने उन्हें सबसे ट्रस्टेड स्टार्स में काउंट कराया है। उनके करियर में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यांग यांग ने कभी भी कंट्रोवर्सीज में खुद को डीपली इन्वॉल्व नहीं होने दिया। जबकि चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई बार रूमर्स और स्कैंडल्स एक्टर्स की इमेज को डैमेज करते हैं, लेकिन यांग यांग ने हमेशा अपने डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म से खुद को सेफ रखा। यही रीजन है कि ब्रांड्स और प्रोड्यूसर्स उन पर ट्रस्ट करते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करते हैं। आज 2025 में यांग यांग सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि कल्चरल आइकॉन है। उनकी पॉपुलैरिटी चाइना से निकलकर पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। उनके ड्रामास नेटफ्लिक्स और विकी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं और उनका फैन बेस इंडिया, यूएसए, यूरोप तक स्प्रेड हो चुका है। उनकी स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे टैलेंट, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन मिलकर किसी एक्टर को सुपरस्टार बना देते हैं। यांग यांग ने प्रूव किया कि अगर आप अपने वर्क को सीरियसनेस से लेते हैं, अगर आप अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं और अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आप डेकेड्स तक ऑडियंस के दिलों में जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी यांग यांग की पूरी जर्नी। शंघाई के एक यंग बॉय से लेकर इंटरनेशनल सुपरस्टार तक का सफर, एक ऐसा सफर जिसमें स्ट्रगल, डेडिकेशन, चार्म और अचीवमेंट सब कुछ शामिल है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि इंस्पिरेशन है। उनकी स्टोरी हर उस ड्रीमर के लिए मोटिवेशन है जो बिलीव करता है कि मेहनत और कंसिस्टेंसी से आप दुनिया की किसी भी स्टेज पर शाइन कर सकते हैं। यांग यांग ने हमें सिखाया कि सक्सेस सिर्फ फेम या पॉपुलैरिटी से नहीं आती बल्कि आपके डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट से आती है, और यही रीजन है कि वो आज चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे ब्राइट और शाइनिंग स्टार्स में से एक हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बिलो योर फेवरेट एक्टर। बाय बाय।